नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था, इतिहास की एक खासियत है कि वो अपने आप को दोहराता है, कभी त्रासदी के तौर पे तो कभी प्रहसन के तौर पर। और हमेशा की तरह इस बार भी प्रहसन का प्रपंच अमेरिका ने ही खेला अफगानिस्तान में। दरअसल अफगानिस्तान 18वीं शताब्दी से जो अशांत हुआ तो आज तक कभी शांत ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहा, कभी एंग्लो अफगान वॉर के रूप में तो कभी सोवियत अफगान वॉर के रूप में तो कभी अलकायदा तो कभी तालिबान। इतने जख्म और शायद ही किसी मुल्क ने सहे होंगे। आखिर ऐसा क्या है उस मुल्क में जो हर महाशक्ति उसको रौंदने, कुचलने, चबाने में तुली हुई रहती है। पर एक बात उस देश की जो सबको सबक सिखाती है कि गिरो कितनी बार भी, पर खड़े खुद ही होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी ने सहारा दिया, समझ लो उसका हाथ कमजोर नफ्स को ही दबाएगा। बहरहाल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तो दूसरे मुल्क में जाकर बैठ गए। अमेरिका अपने सैनिक अपने साथियों को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। अफगान कौम बदहवास सी एयरपोर्ट पर देश छोड़कर भागने में तुली हुई। तालिबान मदमस्त हाथी की तरह सब कुछ रौंदता चला जा रहा है। लेकिन ठहरो, इस मुल्क के दो इलाके ऐसे हैं जो इस मदमस्त हाथी पर अंकुश लगाने को दो महावत के तौर पे काफी है। 25 बरस पहले जब तालिबान 1.0 आया था, तब भी एक ऐसा इलाका था जहां हमला करने को तालिबान के 53 कांपते थे। आज भी वो दहशत अगर कायम है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, जो अब इस दुनिया में नहीं पर उसका जानशी मौजूद है उसके जंगजू, मौजूद है उसके वो लोग जो हर हाल में ना डिगे, ना बिके, ना झुके। वह था नॉर्दर्न अलायंस का कमांडर शहीद अहमद शाह मसूद, जिसे धोखे से तालिबान और अलकायदा ने मिलकर 2001 में 9/11 से ठीक पहले सुसाइड बमर से खत्म करा दिया था। पर उसका विजन, उसकी सोच, उसकी चाह आज तक नहीं बदली। उस मुल्क का उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह उसी लायन ऑफ पंजशीर का वो शागिर्द जो अब अपनी गुरुदक्षिणा चुकाने को बेकरार तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान करके आगाज कर गया है। सोवियत अफगान वार में अपने माता पिता को खोकर अनाथ हो चुके साले को सरपरस्ती उस शेर की मिली, जिसकी देख रेख में पढ़ाई लिखाई और सिखलाई हुई, जो आगे चलकर आहिस्ते आहिस्ते उस पद पर पहुंचा सिर्फ अपने कमांडर की बदौलत। उस हुनर को सीखकर सच्चा शिष्य बना। इस बार अहमद शाह मसूद का सेनापति मसूद के बेटे अहमद मसूद को अपनी सिखाई विद्या में पारंगत कर चुका है। CIA, रॉ, MI6, मोसाद, वो सभी इंटेलिजेंस यूनिट का दोस्त, उसके काम करने के तरीके के सभी मुरीद। ग्राउंड में उसकी पकड़, उसका वर्क देखते बनता। सालेह ने बहुत इंटेलिजेंस पे काम किया है, उसको हर इंटेल पता है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के दूसरी तरफ उत्तर पूर्व में एक और इलाका, जहां तालिबान घुसने की सोचता भी नहीं, उस समय भी और इस समय भी। वो बूढ़ा शेर 67 बरस का मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम, वो उज़्बेक योद्धा जो अफगानिस्तान में 2014 से 2020 तक उपराष्ट्रपति रह चुका है, अभी हाल फिलहाल अपना इलाज कराकर वापस आते ही जब उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जिससे तालिबान के होश फाख्ता हो गए, और वो स्टेटमेंट नहीं, बीते दौर के उस मंजर को हल्का सा उसने याद कराया। अगर तालिबान ने खून खराबा बंद नहीं किया तो दश्ते लैला को याद कर लेना। बस इतना ही कहना था कि तालिबानों को समझ में आ गया, शेर की आमद हो चुकी है रणभूमि में। और दोस्तम
और सालेह मिलकर इस बार तालिबान से लोहा लेने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। इम्तिहान मुश्किल है, पल्ला किस तरफ भारी होगा वो तो मैदान तय करेगा, युद्ध तय करेगा। पर मसूद के बनाए ब्लूप्रिंट आज भी मौजूद हैं, उसके लड़ाके मौजूद हैं। कुल जमा बात यह है कि देखना दिलचस्प होगा इस बार तालिबान 2.0 क्या कयामत बरसाएगा। नया तो कुछ नहीं, बस चेहरे बदले हैं, आदतें नहीं तालिबान की। तो दूसरी तरफ भी चेहरे बदले हैं पर हौसले नहीं। देखें किसे क्या मिलता है इस बदलाव के दौर पे, क्योंकि इतिहास दोहराने से समय तो वापस नहीं होता, लेकिन त्रासद छोड़ता है जरूर। और हमेशा की तरह इस बार भी अफगान कौम पिसेगी। नमस्कार।